गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स वीडियो नंबर 5 न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। आज से वीडियो आपका क्लास 11th में मिलेगा। अब क्लास 9th की वीडियो नहीं देखेंगे, अब सिर्फ 11th में आपको मिलेगा। 9th और 11th का वीडियो यहाँ से अलग हो चुका है। ठीक, तो टॉपिक भी अलग होगा, टॉपिक अलग है इसलिए वीडियो अलग होगा। तो आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हमने वेलोसिटी बताया था, ठीक, एक्सेलरेशन बताया था। तो वेलोसिटी हम जानते हैं कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चूंकि क्लास 9th का था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। अगर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अगर हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है अगर कोई फंक्शन में दिया हो, फंक्शन के रूप में, दैट इज मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल के रूप में दिया हो, px के रूप में, ठीक, तब वहां हमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालते हैं d/dt और x का डिफरेंशियल करते हैं। यानी ये जो d/dt जो है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक, डिफरेंशियल क्लास 11th के मैथ में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, डिफरेंशियल में जैसे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड सिंबल देखते हैं, उसी तरह ये आपका डिफरेंशियल का सिंबल है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लस वाले में क्या करते हैं कि दो नंबर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, उसी तरह ये डिफरेंशियल करेगा, किसका करेगा, तो ये जो t है उसी का डिफरेंशियल करेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि डिफरेंशियल d/dx भी हो सकता है, d/dy भी हो सकता है। तो ये dx क्या कहता है कि डिफरेंशियल करना विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो फंक्शन आपका x दिखेगा उसमें हमें डिफरेंशियल करना है। अगर मान लेते हैं कि x की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है कि ये 5 आगे उतर जाता है और इसका पावर घट जाता है 1, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 5x के पावर 4। जब डिफरेंशियल कर देंगे तो ये जो टर्म है इसको नहीं लिखेंगे। बात समझ में? जैसे अगर डिफरेंशियल मुझे करना हो dx के पावर, अगर x के पावर n का डिफरेंशियल करना हो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा n आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशियल है। तो कुछ याद करना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि मैथ वाले सर पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे वहां, लेकिन हम थोड़ा यहाँ बस फार्मूला का काम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो पता चला कि 3-4 वीडियो इसी पे बन जाए। तो इससे अच्छा है कि फार्मूला यहाँ याद कर ले। ये फार्मूला होता है। अगर मान लेते हैं कि d/dx, यहाँ x ना है, कोई कांस्टेंट नंबर है, मान लेते हैं c इज ए कांस्टेंट नंबर, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। कैसे? क्योंकि इसमें x है नहीं, x नहीं है, देखो कैसे, तो d/dx c, अगर यहाँ x नहीं है तो हम x के पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ जो होगा, ये c कांस्टेंट है तो इसका करेगा नहीं, तो इसको बाहर कर देंगे, तो किसका करेगा, तो उसके पास ले जाएंगे x के पावर 0। तो यहाँ आपका c पावर आगे आया तो क्या हो गया, 0, और एक पावर घट गया तो 0 - 1। तो ये 0 क्वांटिटी इसमें सब में गुणा करेगा तो 0 ही होगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट का हो गया 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर डिफरेंशियल करना हो d/dt, ठीक, अगर t के रिस्पेक्ट में करना हो तो आपको फंक्शन at ऐसे दिया है। मान लेते हैं कि आपका फंक्शन at का क्यूब दिया है। ठीक, तो at का क्यूब दिया है तो चूंकि a का करेगा नहीं तो a को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक, किसका करेगा, तो t का करेगा।
t क्या है 3 क्यूब पावर है, तो इसका करेगा तो क्या होगा a, और ये t का क्यूब का करेगा तो 3 आगे आएगा और 1 पावर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3at का स्क्वायर। तो ये हो गया डिफरेंशियल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा दे दे d/dx, अगर दे दिया कि ax प्लस b, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक, तो कैसे करेंगे, तो ये पहले सबसे पहले इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो ये सब में गुणा करेगा, ax प्लस d/dx किस में आएगा b में आएगा। अब यहाँ चूंकि a का तो करेगा नहीं तो a क्या होगा बाहर निकल जाएगा d/dx और x बचा, और ये देखो ये कौन सा है b है, तो b का करेगा नहीं तो इसको बाहर कर देंगे तो d/dx बचा क्या यहाँ 1 बचेगा। 1 इज ए कांस्टेंट नंबर, क्या है 1 आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे a x के पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और 1 घट जाएगा तो 1 माइनस 1, ठीक, प्लस ये b और कांस्टेंट नंबर का क्या होगा 0, हमने बताया था कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 पावर हो गया x के तो 1 हो जाएगी भाई, यानी हमारा रिजल्ट मिल गया a। तो ये कुछ डिफरेंशियल है जिसको हमने बताया आपको, आप दिमाग पे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, मिटा दे। चलिए अब आगे ध्यान दें कि इसको मिटाने के बाद अब देखें आगे एक आध और मान लेते हैं, ले लेते हैं कोई टर्म, ठीक, जैसे डिफरेंशियल करना हो आपको d/dt, मान लेते हैं कि t का क्यूब प्लस bt प्लस c, इसका अगर डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें, इसको अंदर ले जाएंगे, ठीक, मान लेते हैं ये d लिख देना b/d, ठीक, अगर इसका करना है तो dt t का क्यूब हो जाएगा प्लस इधर गुणा करेंगे तो d/dt bt/d, ठीक, प्लस d/dt, ठीक, c। जब ये चूंकि a का तो करेगा नहीं तो a को बाहर कर देंगे, a बाहर चला गया d/dt, ठीक, t का क्यूब, क्योंकि यहाँ t है तो t का ही करेगा, अगर x है तो x का करेगा, तो यहाँ आपका ये b/d भी बाहर आ जाएगा, आपका क्या होगा d/dt, t बचेगा यहाँ, प्लस ये c को बाहर कर देंगे d/dt बचा क्या 1। अब ध्यान से देखो t का क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, एक 3 पावर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पावर, प्लस यहाँ b/d और ये होगा t के पावर 1 है तो ये 1 आगे आ जाएगा और t के पावर क्या होगा 1 माइनस 1, ठीक, यहाँ आपका कांस्टेंट का क्या होता है 0, ठीक, तो ये आपका होगा 3at², ये होगा b/d और ये होगा 0, तो ये हो गया रिजल्ट। अगर डायरेक्ट बात करें तो d/dx का डिफरेंशियल क्या होगा, d/dx x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा। अगर d/dt और t दिया है तो डिफरेंशियल क्या होगा 1 होगा, अगर d/dt t² दिया है तो 2 आगे आएगा, 1 पावर घट जाएगा 2t होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें। चलिए तो इसी तरह आपका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन के रूप में, कोई पॉलिनोमियल के रूप में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि फंक्शन x का फंक्शन है तो लिखेंगे dx/dt इज ए वेलोसिटी, ठीक, एक्सेलरेशन कहेगा तो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो ये dx क्या बताता है, dx क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और इसको लिख सकते हैं dt को t2 माइनस t1, तो ये करने की जरूरत नहीं, पहले इतना बस समझिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन वो होता है कि t के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का हम क्या कर दें, डिफरेंशियल कर दें, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो dv/dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया, और ये हमारा होगा dx/dt। अगर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी निकलेगी। यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशियल कर दूं तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल की बात हम कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको समझाते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, क्या दिया है, एनसीईआरटी का है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ, लिखिए द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is moving along x axis, is moving along x axis, is given by x is equal to दिया है a plus b t का स्क्वायर। क्या दिया है, a plus b t का स्क्वायर। ठीक, where a is equal to 8.5 b मीटर और b इक्वल टू दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, व्हाट इज द वेलोसिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 and t equal to 2 सेकेंड। हो गया। एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एंड फाइंड द, यहां वेलोसिटी पूछ रहा है, एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ए भी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t equal to 2 सेकेंड एंड t equal to 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन था। अब देखिए सॉल्व करें। हमारा दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि हमें ये करना है। ठीक, तो अब देखिए x इक्वल टू दिया है, हमें वेलोसिटी पहले निकालना है। वेलोसिटी क्या होगा, d/dt, किसके, x का डिफरेंशियल करें। फार्मूला क्या होता है, dx/dt, यही होता है। तो x की वैल्यू रख दो d/dt, x की वैल्यू क्या है, a plus bt स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, d/dt अंदर ले जाएंगे a के साथ, फिर d/dt किसके साथ, bt के स्क्वायर के साथ लेंगे। चूंकि a को बाहर कर देंगे तो d/dt यहाँ बचेगा 1, ये आपका हो जाएगा b को बाहर कर देंगे d/dt, ये बचेगा t स्क्वायर। अब डिफरेंशियल करो, हमने कांस्टेंट का बोला था 0, a के साथ मल्टीप्लाई 0 0 b, ये t स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो 2t होगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा 2bt ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी पूछ रहा है कब, ध्यान से देखें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट किस पे, 0 पे, t बराबर 0, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी, ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो वेलोसिटी होगी क्या, 0, यहां रख देंगे। ठीक, अब t इक्वल टू किस पे कह रहा है, 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे रख दो, t बराबर 2 सेकेंड, तो v बराबर क्या होगा, 2 इंटू b इंटू 2, तो कितना होगा 4d, और b की वैल्यू दिया है कितना, 2.5। सॉल्यूशन करेंगे तो 25 चौको 100,
10 होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो गई, किस पे, आपका t बराबर 2 सेकेंड पे। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो कहाँ दिया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी इनिशियल की बात कर रहा हूं, यानी v1। तो v1 कैसे निकलेगा, v1 मतलब 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हमने कितना निकाला था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब v2 निकालो, फाइनल वेलोसिटी 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ देखो 2bt इंटू 4 रख देंगे, 4 गुना के 8 और b की वैल्यू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 25 चौको 100, 25 अट्ठे 220 मीटर पर सेकेंड। दिखाई दे रहा है, हाँ। अब हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो v1 प्लस v2 अपान 2 करेंगे, तो देखो 10 प्लस 20 बटा कितना होगा 2, यानी 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका अगर जानना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ समझा दे रहा हूं कि यहाँ से चला 0 से 2 सेकेंड पे, ये आपका यहाँ ये 4 सेकेंड पे हो गया। तो 2 सेकेंड पे दूरी कितना है, मान लेते हैं x1, ये हो गया x2, तो ये आपका x2 हो गया ना, ये आपका x2 हो गया, ठीक। और ये क्या है, x1 हो गया, किस x1 दूरी। तो x2 में से x1 दूरी घटा देंगे तो ये हमें दूरी मिल जाएगी, ठीक, ये दूरी निकल जाएगी। और टाइम कितना है, 4 में से 2 घटा देंगे 2, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकाल लेंगे, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 2 सेकेंड के लिए, तो x की वैल्यू यहाँ दिया है, ठीक। यहाँ t बराबर अगर 2 रखेंगे तो हमें x1 निकल जाएगा। अगर t बराबर हमने 4 रखा तो क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। 4 मिनट में 4 सेकेंड में चली गई दूरी और 2 सेकेंड में चली गई दूरी, तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी यानी 4 सेकेंड रख देंगे t बराबर यहाँ, तो x2 निकल जाएगा। और t बराबर 2 रख देंगे तो 2 सेकेंड में चली गई दूरी, तो 4 सेकेंड की दूरी में से 2 सेकेंड की दूरी माइनस कर देंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस ये बीच वाला मिल जाएगा। और उसके बाद टाइम कितना है, 4 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा, ठीक। तो ये है एक न्यूमेरिकल हमने बताया, बाकी कल न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।